हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काजल्स किचन। आज हमारे किचन में बन रहा है केसुड़ा का साबुन। ये साबुन एक बार आपने बना लिया ना तो पूरी गर्मियों में आपको शरीर में एकदम ठंडी और ताजगी बनी रहेगी। और जो गर्मियों में हमें लू लगती है ना धूप में, तो लू भी नहीं लगेगी। और ख़ास बच्चे के लिए ये साबुन बना गया है। बिना केमिकल का ये साबुन हम घर पे आसानी से बना लेंगे और कुछ ही सामान से ये साबुन बनकर तैयार होता है। बहुत ही अच्छा, कम मेहनत में हम ये साबुन बनाकर तैयार कर देते हैं। एक बार बना लिया 6 महीने के लिए इसे स्टोर भी हम कर सकते हैं। और इससे स्किन की जो गर्मियों में हम पसीने से शरीर में मैल निकलता है ना, वो अच्छी तरह से ये काट देता है। बहुत ही अच्छा ये साबु यूज़ करने के बाद हमारा शरीर भी एकदम सॉफ्ट और शाइनिंग मारता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार है ना, तो मेरी चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर देना। और वीडियो देखने के बाद आपको वीडियो अच्छा लगे ना तो एक लाइक ज़रूर से कर देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है 250 ग्राम जितना केसुड़ा का फूल। आप केसुड़ा के फूल को क्या बोलते हैं वो कमेंट करके ज़रूर से बताना। यहाँ हमारे यहाँ गुजरात सूरत में इसको केसुड़ा बोलते हैं। आपके यहाँ इस फूल को क्या बोलते हैं वो ज़रूर से बताना। ये फूल हमें जो ठंडी में हम छोटे बच्चे होते हैं ना, तो इसको भी हम इससे नहलाते हैं ना, तो बहुत ही इसको ठंडक मिलती है शरीर में। तो यहाँ हमें केसुड़ा को इस तरह से नीचे का जो पोर्शन है ब्लैक कलर का वो अलग से निकाल देना है। और एक बाउल में मैंने सारे फूल को इस तरह से निकाल कर इसकी पत्तियाँ अलग अलग कर दी है। तो बहुत ही अच्छा ये कलर भी लाता है। और ऑरेंज कलर नेचुरली हमारे बिना केमिकल में साबु अच्छे से बन जाएगा, नेचुरली कलर आ जाएगा। तो है ना एकदम बढ़िया सा कलर। इसका कलर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए यहाँ हम 2 भाग इस तरह से एलोवेरा ले लेंगे। एलोवेरा डालने से धूप की वजह से हमारी जो स्किन जलती है ना उससे बचाएगा। और बहुत ही अच्छी, अगर आपकी जो जली हुई स्किन होगी ना तो भी ये कवर कर देगा और बढ़िया सा रिजल्ट देगा। तो एलोवेरा डालना बहुत ही ज़रूरी है। कोई भी शरीर में दाग धब्बे होंगे ना तो भी अच्छे से निकाल देगा। तो इस तरह से हम एलोवेरा को काट देना है और बीच वाला जेल निकाल देना है। आप चाहे तो स्पून की मदद से भी इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ हमें एक ग्राइंडिंग जार लेना है, इसके अंदर हम डाल देंगे एलोवेरा। हमें इतनी क्वांटिटी में एलोवेरा को लेना है। अगर आप छोटे बच्चे के लिए बना रहे, 10 साल के अंदर के बच्चे के लिए बना रहे हैं, तो मैं आगे आपको दिखाऊंगी, बताऊंगी कि कौन सी चीज़ नहीं डालनी है। तो यहाँ हमारे जो पत्तियाँ है इसको हम एक ही साथ में इसके अंदर क्रश करने वाले हैं। अगर आपको पास जार छोटा है तो इसमें आप 2 बार भी इस तरह से कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ बिल्कुल इस तरह सा दरदरा सा क्रश कर दिया है। बाद में क्या करना है, एक बाउल में हम ट्रांसफ़र कर देंगे सारे फूल को। तो इस तरह से आपको फाइन पेस्ट नहीं करनी है, वो बात आपको ध्यान रखना है। अब 1 ग्लास हमें नॉर्मल पानी का इसके अंदर डाल देना है। अब इसको हमें गैस पर चढ़ा देना है, मीडियम गैस रखना है और मीडियम गैस पर इसको उबालना है। जब तक ये पानी आधी कटोरी जितना ना हो तब तक फूल को हमें उबालना है। थोड़ा पानी फूल के अंदर से भी निकलेगा, इसीलिए आपको स्लो फ्लेम में ही जल ना जाए, इस बात को आपको ध्यान रखना है। एकदम बढ़िया सा इसका कलर भी देखो कितना प्यारा लग रहा है। इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आ रहा है। तो इस तरह से हमें 7 से 8 मिनट हो जाएगी ये उबालने के लिए। तब तक आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हो कमेंट करके ज़रूर से बताना। कौन सी सिटी में से देख रहे हो तो मुझे भी मालूम पड़े कि आप कहाँ कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं। और आगे भी मैंने 2 टाइप के साबुन बनाए हैं। ड्राई स्किन के लिए भी मैंने वाइट सोप बनाया है। और अगर आपको स्किन में कोई भी प्रॉब्लम हो, स्किन की एलर्जी होती है, स्किन में खुजली आती है, तो मैंने नीम का साबुन भी अलग से बनाया है, अपलोड किया हुआ है, आप चाहे तो वो देख सकते हैं। और यहाँ हमारा हो चुका है, उबाल आ चुका है, पानी भी अच्छे से इसका जल चुका है। अब गैस को कर देंगे बंद। और इस तरह से हम एक छन्नी ले लेंगे। आप चाहे तो कपड़े में भी इसको छान सकते हैं, पर ये थोड़ा गर्म है इसलिए मैंने छन्नी में अच्छे से छान चुका है। और आपको एक बात ध्यान रखना है कि आधी कटोरी जब तक पानी ना रहे ना तब तक हमें फूलों को उबाल देना है।
अब यहाँ हमें इसको इस तरह से प्रेस करेंगे ना तो सारा रस इसके अंदर से निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि आधी कटोरी बचा ना, तब तक मैंने फूलों को अच्छी तरह से उबाल दिया है। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में ये रस निकल जाएगा ना तो आपके साबुन जमेंगे नहीं और एकदम सॉफ्ट बनेंगे। तो यहाँ हमें 4 टेबलेट विटामिन ई की ले लेनी है। विटामिन ई से हमारी स्किन में बहुत ही अच्छा नेचुरली ग्लो आता है और स्किन भी शाइन मारती है। इसीलिए हमें विटामिन ई की टेबलेट इसके अंदर डाल देनी है 4। और यहाँ हमें डाल देना है आधी चम्मच जितना फटकड़ी। फटकड़ी से हमारी जो गर्मियों में मेल जमता है ना वो अच्छे से काट देगा, इसलिए हम फटकड़ी डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और आधा किलो हमें 500 ग्राम जितना साबू का बेस लेना है। साबू का बेज को हमें उबलते पानी के अंदर एक पतीली रख कर इसके अंदर डालकर अच्छी तरह से मेल्ट कर देना है। अगर आपको साबू का बेस चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी, वहां जाकर आप साबू का बेस मंगवा सकते हैं, आसानी से आपके घर पर पहुंच जाएगा। अब यहाँ हमारा साबू बेस भी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। हम गैस को कर देंगे बंद और यहाँ हम ले लेंगे साबू बेज को अच्छी तरह से 1 मिनट के लिए ठंडा कर देंगे। बाद में इसके अंदर हम डाल देंगे जो हमने केसुड़ा का फूल है, इस तरह से हमने कट कर दिया है। अगर आप बच्चे के लिए, छोटे बच्चे के लिए बना रहे हैं तो उसको कोई भी साबुन सूट हो ना, उसको मेल्ट करने के बाद इस तरह से फूल डालकर भी बना सकते हैं। पर आप छोटे बच्चे के लिए बना रहे हो ना तो विटामिन ई की टेबलेट, एलोवेरा और फटकड़ी स्किप कर देना, मत डालना। और यहाँ हमें इस मिश्रण को इसके अंदर डाल देना है और अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। आप मिक्स करोगे ना तो आप नेचुरली देखोगे कि इसका कलर कितना प्यारा आया है, ऑरेंज कलर। मुझे ऑरेंज कलर बहुत पसंद है और एकदम बढ़िया से हमारा साबुन का कलर भी ऑरेंज कलर आ चुका है। तो इसे हमें बहुत ठंडा नहीं करना है, अगर ठंडा हो जाएगा तो ये जम जाएगा तो थोड़ी दिक्कत होगी। तो गरम गरम में ही हमें सब प्रोसेस करनी है। और यहाँ हमें लेना है साबू का जो मेल्ट आता है वो। अगर आपके पास ये मोल्ड नहीं है तो आप कोई भी कटोरी या डब्बी में इसको जमा कर रख सकते हैं। तो यहाँ हम सारी मोल्ड के अंदर ये लिक्विड डाल देंगे और 4 से 5 घंटे के लिए इसको हम जमने के लिए छोड़ देंगे। 4 से 5 घंटे में ही हमारा सोप अच्छे से जम जाएगा। अगर आपके साबुन अच्छे नहीं बन रहे तो मुझे कमेंट करना, तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी कि आपकी साबुन में क्या प्रॉब्लम है। आपको ध्यान वही रखना है कि जो हमें मिश्रण डालना है वो आधी कटोरी डालना है, इसके अंदर जो हमने डाला है वो डाल देना है। उसके ऊपर होगा तो आपके साबुन सॉफ्ट बनेंगे, अच्छे नहीं बनेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा साबुन बढ़िया से जम चुका है और इसे आप ज़रूर से ट्राई करना। तो आज का मेरा ये वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर से कर देना। अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और यहाँ मैं आपको एक साबुन हाथ धोकर दिखाती हूँ कि कितना अच्छा से इसके बबल्स भी आ रहे हैं, फिन भी हो रहा है और स्किन भी बहुत ही शाइन मारेगी। तो ये ज़रूर से इसे ट्राई कर देना। वीडियो के नीचे नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना जिससे मेरा वीडियो आप तक पहले पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के